महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी करने के बाद पूरे महाराष्ट्र में नारायण राणे के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया और इस दौरान महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता और शिव सैनिक आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की, पत्थरबाजी की और जमकर उत्पात मचाया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद नारायण राणे मंगलवार की सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास अपने घर पहुंचे और दोपहर के बाद उन्होंने पत्रकार परिषद के दौरान महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नारायण राणे ने यहां तक कह दिया कि मैं शिवसेना से नहीं डरता और मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूं। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री नारायण राणे ने पत्रकार परिषद के दौरान यह भी कहा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि लोग क्रोधित हो उठे, मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे तांडव मच गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। तो ये केस आगे चलने वाली है, तब तक ये केस के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। अभी मुझे इतना ही कहना है, हमारी यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा। वो इसलिए थी कि मुझे पहली बार मैं मंत्री बनने के कारण मुझे लोगों का आशीर्वाद लेना था। वो आशीर्वाद के बारे में हमारे पंतप्रधान जी ने कहा, आप जाइए लोगों में, उनका आशीर्वाद लीजिए। इस वास्ते में घूम रहा था और उसी दरमियान जो घटना हुई, आपको मालूम है, बार बार क्यों पूछते? आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता रहे थे, जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोला गया, उनके ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई और आज जो है आपको लेकर जब आपने कुछ बोला तो आप पर कार्रवाई की गई। वो एग्जांपल्स आप बताइए। अरे वो तो आदित्य, हमारे मुख्यमंत्री यूपी में, मैं महाराष्ट्र में, हमारी जो जन आशीर्वाद यात्रा है ना, और उनको प्रतिसाद जो मिला जिस तरह, वो बहुत लोगों को देखा नहीं गया, इस वास्ते ही चला है। सर, क्या आप चाहेंगे योगी जी इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से उद्धव जी ने उनको चप्पल से मारने की बात कही थी, क्या आप चाहेंगे इस पर FIR हो यूपी में या फिर यहाँ पे आप कराने जाएंगे? नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे। वो आदित्य जी का काम है, वो करना नहीं करना, और हमारे नेता के ऊपर जो किए हैं उसके बारे में हम दखल ले लिया है। पश्चिम बंगाल से आया करती थी, आपको लगता है कि उसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन महाराष्ट्र में भी हो गई? हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे। राणे साहब, ये पहली बार, ये इससे पहले भी आपने ऐसी क्रिटिसिज्म जो है वो की थी, मैं ऐसी नहीं, लेकिन क्या करना है? नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए आगे। आपको लगता है कि पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड है? क्योंकि नारायण राणे मंत्री बनने के बाद जब वो कोंकण दौरे पे है, जो उनका एक गढ़ माना जाता है, वहीं पे उनको अरेस्ट किया गया। आप कैसे दिखते हैं? कुछ नहीं दिखते। कानूनी व्यवस्था है, उसके मुताबिक उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की, वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहाँ से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है। अरेस्ट मेरे तब तक कोर्ट पे जाने तक, मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया। उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया। उनकी रिक्वेस्ट पे आप गए, उन्होंने आपको हिरासत में ली? बिल्कुल, मेरे गाड़ी से गया, नंबर दो, अभी है।